तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यदि विद IQ IP 3D पर। चलो आज हम आपको बताते हैं कि जो क्लास 12 के हाफ ईयरली के एग्ज़ाम हो रहे हैं 2025-26 के, उसमें भूगोल का क्वेश्चन पेपर कैसा आया था और सही उसकी आंसर की बताते हैं आपको। चलो सबसे पहले बताता हूँ कि पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरह से है। आप अंत तक जुड़े रहिए। अब देखो, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि पेपर कहाँ से बन रहा है, एग्जामिनर पेपर कहाँ से बना रहा है और किस सोर्स से पेपर बना रहा है। पूरा इसमें सब कुछ अंत तक देखते रहे, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अंकों में रोल नंबर लिखना है। यहाँ पे अंकों में रोल नंबर लिखना है आपको। यहाँ पर अंकों में रोल नंबर लिखना है और यहाँ पर अंकों में लिखना है, यहाँ पर शब्दों में लिखना है। और इसके बाद में कुल प्रश्नों की संख्या 17 है, कुल पृष्ठ की संख्या 4 है और इसमें 3 घंटे और 15 मिनट का समय और 40 नंबर का ये टोटल है। उसके बाद में ये देखो, ये लिखा हुआ है कि क्लास 10 12th का है पेपर। वहाँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 12 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 सब्जेक्ट भूगोल है। इसका ये पेपर कोड होता है, जो इसका पेपर कोड है 12-12। इसके बाद में आपको प्रश्न की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले प्रश्न आएगा बहुवैकल्पिक क्वेश्चन। सबसे पहले वाला क्वेश्चन है बहुवैकल्पिक क्वेश्चन। इसका उत्तर, सबसे पहले वाला प्रश्न का उत्तर है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निश्चयवाद संकल्पना किसने दी है। ब्लास ने, रेंटजेल ने, टेलर ने, हेस्टिंगटन ने। इसका सही उत्तर होगा सी, टेलर ने दी थी। इसकी निश्चयवाद संकल्पना किसने दी, टेलर ने। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, प्रवास का प्रतिकर्षण कारक नहीं है। प्रतिकूल जलवायु, बेरोजगारी, चिकित्सा सुविधा, महामारी। तो इसका नकारात्मक कारक नहीं है तो बनाना है, तो इसका कारक होगा बेरोजगारी। इसका उत्तर होगा बेरोजगारी। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक का अधिकतम स्कोर क्या हो सकता है। मानव विकास सूचकांक का अधिकतम स्कोर होता है 0.1। ये जारी कौन करती है, जारी UNDP करती है और इसका सूचकांक 0.1 होता है अधिकतम। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, मानव विकास प्रतिवेदन का प्रकाशन कौन करता है। मानव विकास प्रतिवेदन का प्रकाशन कौन करता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि मानव विकास प्रतिवेदन का प्रकाशन करता है UNEP, UNDP, WTO, WHO। चलो मैं इसके आपको फुल फॉर्म बना देता हूँ। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसका WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका उत्तर होगा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसे याद रख सकते हो आप। डी का मतलब डेवलपमेंट, तो इसमें विकास, यहाँ पर भी विकास है, इसका मतलब भी डेवलपमेंट है, यह डेवलप, तो इसका उत्तर ये होता है। आप बोर्ड एग्जाम में याद रखना, ये क्वेश्चन आपको वापस मिल सकता है, इस पर सुपर स्टार लगा दो आप। ये कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा ये क्वेश्चन। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को किस नाम से जाना जाता है। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कोल होज के नाम से जाना जाता है। इसके अदर देख लो, ट्रक फार्मिंग, डेयरी कृषि, सहकारी कृषि। तो इसका सही उत्तर होगा कोल खोज, इससे कहा जाता है। इसके आगे वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो जो इंग्लिश मीडियम के कोई स्टूडेंट हो तो इसको भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये ABCD लिखा हुआ था यहाँ आप देख सकते हो। इसमें बाईलिंगुअल में पेपर आता है, इसलिए कौन सा उद्योग कृषिगत कच्चे माल पर आधारित नहीं है। चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, नमक उद्योग, रबड़ उद्योग। तो इसका सही उत्तर होगा नमक उद्योग। नमक उद्योग नहीं है कच्चे माल का। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, इसके बाद वाला ये वापस हो गया। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, ये फिर वापस हो गया, ये क्या हो रहा है आज तो। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तृतीय सेक्टर का क्रियाकलाप है। वस्त्र निर्माण, कृषि, परिवहन, अनुसंधान। इसका उत्तर होगा अनुसंधान। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी, एप्पल। तो भारत का पहला उपग्रह होगा आर्यभट्ट। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, वृहद झील प्रदेश स्थित है। यूरोप में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। वृहद झील प्रदेश कहाँ स्थित है, वृहद झील प्रदेश यूरोप के अंदर स्थित है। इसके बाद वाला
तेल पतन का उदाहरण नहीं है? इसका उत्तर होगा त्रिपोली। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, विश्व परिवहन की प्रमुख विधि विधाएं हैं? स्थल परिवहन, जल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, उपयोग सभी। देखो आपको मैं एक प्लस पॉइंट बता देता हूँ, इसमें आप अगर 11th 12th या फिर बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, जब भी आपको ऑल ऑफ दीज यानी कि उपयोग सभी दिखे, लगभग यही होता है, 99% इसका उत्तर यही होता है, ऑल ऑफ दीज। ये देखो, ये इसने भी डी लगाया, तो ये सही होगा। बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना, अगर कहीं आपको उपयोग सभी लिखा दिखा दे तो लगभग, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उपयोग सभी पर ही राइट लगाए, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना था? 282, 200, 382, 200 और 17। चलो एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें आप जब भी एग्जाम में करते हो, प्रश्न करते हो ना, तो उस समय ये देख लो, पास में जो अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ये देखना, पास में आते हैं क्वेश्चन तो 2 ऑप्शन तो ये ऐसे ही कट गए। उसके बाद में ये देखो 282, 382, तो इसका उत्तर आपको दोनों में से एक लगाना है, तो इसका उत्तर होगा 382। उसके बाद वाला क्वेश्चन, इसके बाद में ये प्रश्न संख्या 2 शुरू होगी। इसमें क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, महामारी विज्ञान का अध्ययन खाली जगह भूगोल में किया जाता है। महामारी विज्ञान का अध्ययन चिकित्सा भूगोल में किया जाता है। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, प्रवासी जो कि किसी नए स्थान पर आते हैं उन्हें अप्रवासी कहते हैं। ये अप्रवासी कहते हैं। हमारे राजस्थान में भी अभी 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाने जा रहे हैं, इसलिए आप याद रखना कि ये भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर कि हाल ही में राजस्थान में किस दिन प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया गया, तो 10 दिसंबर आप याद रखना। ये देखो 10 दिसंबर याद रखना, 10 दिसंबर 2025। इसके बाद वाला क्वेश्चन है कि खाली जगह ने अपने सिद्धांत में कहा कि दुनिया में लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी, तो इसका उत्तर होगा ये थॉमस मॉलियस। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, 2016 में 164 विदेश में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे, तो इसका उत्तर होगा 164 यानी कि 164। उसके बाद में क्वेश्चन है, भारत में विश्व का क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा, प्रतिशत पूछा है यहाँ देखो, या प्रतिशत पूछा तो आपको प्रतिशत में उत्तर देना होगा, तो इसका सही उत्तर होगा 2.4। तो इसका सही उत्तर होगा 2.4। इसके बाद वाला क्वेश्चन है 2011 की जनसंख्या 2011 की जनगणना में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, भरभौर जनजाति खाली जगह क्षेत्र राज्य में स्थित है। भारत के अंदर हिमाचल प्रदेश के चाबा में यह जनजातीय क्षेत्र है। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, ये वापस आ गया। और उसके बाद वाला तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या है कि अति लघुरात्मक प्रश्न है और इसमें भी एक नंबर का उत्तर देना, एक नंबर में है, यानी कि छोटे छोटे में आपको ये उत्तर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्थिक भूगोल के 2 उप क्षेत्र के नाम बताइए। तो आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्र का नाम, एक औद्योगिक भूगोल हो जाएगा, एक कृषि भूगोल हो जाएगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, कुंडा या टाका क्या है। कुंड या टाका तो आप लोग राजस्थान से मारवाड़ क्षेत्र में या पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो जल संरक्षण की तकनीकी, उसे छोटे तालाब होते हैं, उसे कुआं या टाका कहते हैं। ये प्रश्न तो आप ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन सरल है। इसके बाद में मिश्रित कृषि, ये बोर्ड एग्जाम में याद रखना, ये वापस दे सकते हैं बोर्ड एग्जाम आर्ट कल्चर के हिसाब से। मिश्रित कृषि क्या है? मिश्रित कृषि उसे कहते हैं जो कि फसल के साथ पशुपालन भी करते हैं, उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। ये देखो, फसल भी करते हैं, उसके साथ में पशुपालन भी करते हैं, तो यह मिश्रित कृषि हो गई। उसके बाद में क्वेश्चन है, GATT का पूरा नाम क्या है? GATT का पूरा नाम है टैरिफ ऑफ व्यापार पर सामान्य समझौता, यानी कि ग्लोबल स्तर पर होता है ये। और इसके बाद वाला क्वेश्चन है समझौता है। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास का मूलभूत अंतर क्या है? इसके अंतर देखो, वृद्धि में केवल मात्रात्मक होती है, लेकिन विकास क्या है? विकास है ना
मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। उसके बाद वाला क्वेश्चन है जो लघुरत्नात्मक प्रश्न है, जो कि ये 1/2 1/2 1 1 सही 1/2 1 सही 1/2 नंबर के हैं, यानी कि ये बड़े क्वेश्चन ये